बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने कंक्रीट सेटिंग टाइम ASTM-C 403 पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने से पहले आप कंक्रीट सेटिंग टाइम ASTM-C 403 पार्ट 1 पर बनी हुई वीडियो देख लीजिए। 59 पॉन्ड्स 59 LBS हमारे पास लोड आया है। पहली जो हमारी रीडिंग उसमें हमने ली है, जो फोर्स अप्लाई हुई है उस पर 1 इंच स्क्वायर की नीडल लगा के 1 इंच उसको पेनिट्रेट किया है तो 59 आया है। उसमें तो उसको डिवाइड किया है 1 पे तो 59 PSI हमारे पास सबसे पहली पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट आपने हाफ इंच की नीडल उसके साथ अटैच करनी है और तकरीबन आधे घंटे बाद आप अगर लेंगे हर रीडिंग तो उसमें आपका ग्राफ जो फाइनल हमने ग्राफ इसका ड्रा करना है वो अच्छा आएगा हमारे पास। तो आधे घंटे के बाद हमने इस पर हाफ इंच की नीडल लगाकर फोर्स अप्लाई की है तो उसकी रीडिंग हमारे पास आई है 62। उसको डिवाइड किया है 0.5, ये जो उसका बेयरिंग एरिया है नीडल का एरिया जो है तो हमारे पास 124 PSI पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई है। अच्छा, पहले जो हमने रीडिंग ली है 1 इंच स्क्वायर का उस पर 250 मिनट के बाद हमने यानी मिक्सिंग टाइम से 250 मिनट के बाद हमने पहली रीडिंग ली है, पहली दफ़ा लोड अप्लाई किया है, उस पर फोर्स अप्लाई किया है और 280 मिनट मिक्सिंग टाइम के बाद हम हाफ इंच नीडल लगा के दोबारा इसमें फोर्स अप्लाई किए है। नेक्स्ट इसी तरह आपने हाफ इंच के बाद 0.25 इंच की नीडल अटैच करनी है उसके साथ और इसके आधे घंटे बाद यानी 280 मिनट के आधे घंटे बाद 310 मिनट के बाद दोबारा हमने उसके ऊपर अप्लाई किया तो हमारे पास रीडिंग आई 81। फिर आधे घंटे बाद दोबारा हमने 0.1 इंच की नीडल लगा के अप्लाई किया तो हमारे पास रीडिंग आई 93। 370 मिनट यानी मज़ीद आधे घंटे बाद अप्लाई किया लगा के 0.05 इंच की नीडल तो 98 रीडिंग आई उसकी। 400 मिनट्स के बाद हमने दोबारा 0.025 इंचेस स्क्वायर इंचेस की नीडल लगा के फिर फोर्स उस पर अप्लाई किया तो 97 उसकी रीडिंग आई। 430 मिनट के बाद हमने दोबारा सेम नीडल को यूज़ किया और उस पर फोर्स अप्लाई की तो हमारे पास रीडिंग आई उसकी 110। 110 को हमने यानी ये सारा हमने नीडल का जो एरिया है उस पर डिवाइड करके ये हमारे पास पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस आ रहा है PSI में 59, 124, 324, 930, 1960, 3880, 4400 PSI। अब नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। कैलकुलेशन तो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, लेकिन जो रिपोर्ट कैसे बनानी है इसकी और ग्राफ भी ड्रा करना है वो फाइनली आप रिपोर्ट में देख लीजिए। एक्सेल शीट पे चलते हैं उसके लिए। रिपोर्ट की हेडिंग आ गई कंक्रीट मिक्स सेटिंग टाइम बाय पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। प्रोजेक्ट, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, लोकेशन, टेस्ट मेथड इसमें हम मेंशन करेंगे ASTM-C 403 और टेस्ट डेट मेंशन करेंगे। मिक्स कोड अगर आपके पास कोई है, मिक्स डिस्क्रिप्शन वो आप मेंशन कर लेंगे। वाटर सीमेंट रेशो इसमें लाजमी हमने मेंशन करना है। उसके अलावा मिक्स वैल्यूज़ जो हैं आपकी, कौन सा मटेरियल कितने kg या कितने लीटर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ये शीट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, उधर से आप ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। सेम वैल्यूज़ जो मैंने आपको वहाँ बताई हैं वीडियो में, 250 मिनट, 280 मिनट, 310 मिनट्स, ये पूरा वही टाइम हमने लिखा हुआ है इसमें। और ये उसकी फोर्स लोड है और ये हमारे पास स्क्वायर इंचेस में उसका एरिया आ गया और ये रेजिस्टेंस पेनिट्रेशन आ गई PSI में। अब इसके बाद क्या किया हमने, इसका ग्राफ ड्रा करके इसको हमने देखना है कि जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है 500 PSI पे हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम
आता है और 4000 psi पे फाइनल सेटिंग टाइम हमारा आ जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम हमने जो देखना है 500 psi के अगेंस्ट कि कर्व हमारी कहाँ पे कितने मिनट्स पे इसको क्रॉस कर रही है 500 psi को, तो वो हम नोट कर लेंगे। हमारे पास इस टेस्ट में आया है 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स, यानी 320 मिनट बनता है ये। तो उसको हम आवर्स एंड मिनट्स पे डिवाइड करके उसमें हमने लिख दिया है 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स। और जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है उसके लिए हम 7 आवर्स एंड 10 मिनट्स कैसे लिए हैं हमने, जो मैक्सिमम हमने लास्ट में जो रीडिंग ली है वही हमने इसमें फाइनल सेटिंग टाइम के तौर पे शो कर दिया है उसको। ये हमारे पास जो 430 मिनट्स आ रहे हैं। इस शीट को डाउनलोड कर लीजिए और इस टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो बताते हुए मुझसे रह गई हो कोई बात, तो आप कमेंट बार में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।